Hello students, good morning everybody. You are all welcome on the online platform of the Bhavana Institute of Science. Let's read the next poetry, the book Flamingo, poetry third, A Thing of Beauty, composed by the well-known English poet John Keats. A thing of beauty. A thing of beauty means beautiful things of the nature, यानी प्रकृति की सुंदर वस्तुएं, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई हर सुंदर वस्तु वो हमारे लिए remove the sadness of the pall from our minds, यानी हमारे दिमाग से उदासीनता का जो पाल होता है, जिसे कर्टेन कहते हैं, पर्दा, उसको हटाती है। यानी प्रकृति की जो सुंदरता है वो बढ़ती रहती है। इट नेवर गोज इन नथिंगनेस, यानी कि कभी भी इसकी सुंदरता जो है वो नगण्यता में नहीं जाती है, बल्कि इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस डे बाय डे, इसकी सुंदरता निरंतर बढ़ती रहती है। तो आज हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी में वेल नोन इंग्लिश पोइट जॉन कीट्स साहब ने क्या बताया था, इसके बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, फॉर एवर, यानी ऑलवेज, हमेशा, एवर लास्टिंग जिसको कहते हैं। तो प्रकृति की एक वस्तु की जो सुंदरता है, या सुंदरता की जो वस्तु है, इज ए जॉय फॉर एवर, जो कि हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और वो सुंदरता की जो वस्तु है उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि सुंदरता की जो वस्तु है वो कभी भी नग्नता में नहीं चलती है, यानी कि इसकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप ए बावर, यानी कि वो प्रकृति की सुंदर वस्तु एक बावर बनाती है। ए प्लीजेंट प्लेस अंडर द सीड, यानी छांव के नीचे या अंडर एक सुहाना स्थान बनाती है। क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक शांति का, क्वाइट, शांत। एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, प्रकृति की सुंदर वस्तु हमें एक मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक शांतिपूर्वक सांसें प्रदान की जाती है, यानी कि हम राहत भरी नींद ले सकते हैं, मीठे मीठे मधुर मधुर स्वप्न लेते हुए, और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, और सांस लेने में आसानी रहती है, क्योंकि प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हमें हर प्रकार की शांति प्रदान करती है। प्रकृति की एक सुंदर वस्तु हमारे मन से सारे दुखों को हटा देती है और हमें जॉय प्रदान करती है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन इस स्टेजा को। ब्यूटीफुल थिंग इज ए सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, यानी कवि कहते हैं कि सुंदर वस्तु जो है वो अनंत या शाश्वत आनंद का स्रोत है। क्या? प्रकृति की सुंदर वस्तु। इट्स लवलीनेस ग्रोज विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी प्रकृति की वो सुंदर जो वस्तु होती है उसकी सुंदरता जो कि समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है उस सुंदर वस्तु की सुंदरता बढ़ती जाती है। एंड इट्स इंपैक्ट नेवर फेड्स अवे,
और उसका ये प्रभाव जो होता है वो कभी फेड्स नहीं होता है, यानी रिड्यूस कम होना। इट इज एज सूदिंग एज ए कूल शेड, यानी इस सुंदर वस्तु से हमें इतनी शांति मिलती है जैसी शांति हमें वो ठंडक भरी छांव के नीचे, यानी कि हॉट सीजन हो, गर्मी का मतलब मौसम हो, सूर्य बहुत तेज चमक रहा हो, तो वो गर्मी जो हमें सहन नहीं होती है, लेकिन पेड़ों की जो ठंडी छांव होती है उसमें बैठने से, उस धूप से कितना हमें रिलैक्स मिलता है, ठीक उसी तरह प्रकृति की वस्तु को देखने से मिलता है। इट नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस, यानी उसकी सुंदरता कभी नग्नता में नहीं जाती है। इट गिव्स अस गुड हेल्थ, यानी वो सुंदर वस्तु हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है, साउंड स्लीप प्रदान करती है, यानी गहरी नींद, एंड मेंटल पीस और मानसिक शांति प्रदान की जाती है। इट प्रोवाइड्स द बिहोल्डर, यानी वो सुंदर वस्तु इसके अवलोकन करने वालों को या देखने वालों को प्रदान करती है। क्या? विथ हेवन, हेवन का मतलब होता है, वैसे एक स्वर्ग होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। ये हेवन यानी शेल्टर, आश्रय, शरण। ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है क्वाइट, शांति, एंड सोलेस, कंसोलेशन, यानी सांत्वना प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये जो स्टेंजा है उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि प्रकृति की जो सुंदर वस्तु होती है वो हमें शाश्वत यानी एवरलास्टिंग जॉय प्रदान करती है, और वह कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है। कहने का मतलब है कि वो सुंदर वस्तु कभी नगण्यता में नहीं चली जाती, यानी कभी समाप्त नहीं हो जाती है। नथिंगनेस, ये पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 2। Therefore, on every morrow, morrow यानी द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आर वी रेथिंग ए फ्लावरी बैंड, हम रोजाना एक फूलों का बंधन रेत करते हैं। रिदिंग, गूंथना। रिदिंग का मतलब क्या होता है? गूंथना, यानी कि हर सुबह हम एक फूलों की माला गूंथते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से बांधने के लिए। बांधने का मतलब यहां होगा जोड़ के रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, यानी इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस यानी कि घोर निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ यानी अमानवीय गुणों की, मतलब मानवीय गुणों की डर यानी लैक, कमी, ऑफ नोबल नेचर यानी नेक गुणों की, यानी नेक गुणों की कमी के कारण, ऑफ द ग्लूमी डेज वो उदासीनता के दिन, ऑफ ऑल अनहेल्थी एंड और डार्कन्ड वेज अस्वस्थ और वो बुराई के रास्ते, मेड फॉर आवर सर्चिंग जो कि हमें अपनी तलाश के लिए आगे बढ़ाती हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल की सुंदरता का कुछ रूप जो है, मोज अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो कि हमारी इस बुरी भावना से क्या निकालती है? वो उदासीनता का जो पर्दा होता है उसको हटा देता है। कौन? प्रकृति की सुंदर वस्तु या प्रकृति का वो थोड़ा सा रूप जो है वो हमारे दिमाग से उदासीनता जो है या हमारी भावना से, मस्तिष्क मतलब ये आत्मा से उदासीनता का जो बोझ है, जो पर्दा है, उसको ये सुंदर वस्तु हटा देती है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कवि क्या बताते हैं, देखो, मैन एंड नेचर आर इनसेपरेबल, यानी मनुष्य और प्रकृति अविभाज्य है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति को विभाजित नहीं किया जा सकता है। मनुष्य को प्रकृति से और प्रकृति को मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बात बता रहे हैं कवि यहाँ। इनसेपरेबल यानी अविभाज्य, जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। इट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि ये प्रकृति की सुंदर वस्तु ही है जो कि कीप्स अस अटैच्ड टू दिस अर्थ, जो कि हमें इस पृथ्वी से जोड़ करके रखती है।
एवरी मॉर्निंग वी कलेक्ट फ्रेश लवली फ्लावर्स, यानी कि हर सुबह हम नए ताजे फूल इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, एंड प्रिपेयर गार्लैंड्स, और उससे फूलों की क्या बनाते हैं, माला बनाते हैं। दे रिफ्रेश आवर मूड्स, वो क्या करते हैं, नए फूल हमारे मन को ताजगी प्रदान करते हैं। एंड वी फॉरगेट आवर वरीज फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर के लिए हम उस प्रकृति की वस्तुओं का अवलोकन करते हुए, उन्हें देखते हुए थोड़े समय के लिए हमारी चिंताएं जो होती है उनको हम भूल जाते हैं। एवरी पर्सन गेट्स ए बेटर टेस्ट ऑफ सॉरो, क्योंकि हर इंसान को दुखों का अलग अलग आभास होता है, हर व्यक्ति इस दुनिया में दुखी होता है। सफरिंग एंड ग्रीफ, यानी कष्ट और पीड़ाएं, डिजीज बीमारी, डिसअपॉइंटमेंट्स निराशाएं, एंड मिसफॉर्च्यून्स गिव अस मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग, जो कि हमें, मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य, जो कि हमें मानसिक और शारीरिक कष्ट प्रदान करते हैं। इट इज द ब्यूटीफुल थिंग्स, ये तो प्रकृति की वो सुंदर वस्तुओं का भला हो, दैट रिमूव द पाल ऑफ सैडनेस, जो कि इस उदासीनता का जो पर्दा हमारे मन में छा जाता है, हमारे मस्तिष्क में छा जाता है, उसे वो हटा देती है फ्रॉम आवर लाइव्स, हमारे जीवन से, एंड मेक अस हैप्पी एंड होपफुल, और हमें प्रसन्न और ऑप्टिमिस्टिक या आशान्वित बना देती है। थर्ड स्टेज देखिए, सच द सन द मून, यानी कि प्रकृति की ये सुंदर वस्तुएं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़, एंड यंग और नए, स्प्राउटिंग यानी डेवलपिंग, यहां LO जो है वो वर्ड मिश है, डेवलपिंग ए सेडी बोन फॉर सिंपल शीप, यानी कि एक छाया रूपी वरदान के रूप में क्रिएट करते हैं उन साधारण भेड़ों के लिए। यानी स्प्राउटिंग का मतलब होता है डेवलपिंग, यानी विकसित करना या प्रोड्यूस करना। एंड सच आर डैफोडिल्स, और ये प्रकृति के कुछ और उदाहरण जैसे कि डैफोडिल्स के फूल, यानी जिसे कि नरगिस के पीले फूलों के नाम से जाना जाता है। तो अब इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति की वो सुंदर वस्तुएं आर ए बून फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि हम मनुष्य के लिए क्या है, बून है, ब्लेसिंग है, वरदान है, आशीर्वाद है। द सन, द मून, द ट्रीज, डैफोडिल्स और सिंपल शीप्स, यानी सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, ये नरगिस के पीले फूल और वो साधारण सी भेड़ें, क्लियर स्ट्रीम्स यानी स्वच्छ पानी की सरिताएं या झरनी, फॉरेस्ट फर्न्स यानी जंगल के झाड़ और झंकर यानी कंटीली झाड़ियां, और अदर मस्क रोज यानी कस्तूरी गुलाब के फूल, प्रोवाइड अस पीस एंड हैप्पीनेस, जो कि हमें शांति और खुशियां प्रदान करते हैं। स्टेज नंबर 4, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव, ग्रीन वर्ल्ड यानी ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल, एंड क्लियर रील्स और वो स्पष्ट पानी की लताएं, मतलब वो धाराएं, झरने, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड, जो कि एक इन पेड़ों के लिए क्या प्रदान करते हैं, एक ठंडक प्रदान करने वाला शेल्टर यानी आश्रय। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट यानी अगेंस्ट, यानी ग्रीष्म ऋतु में ये जो पेड़ पौधे जो होते हैं, इन छोटे छोटे पानी की झरनों से क्या करते हैं, उनको राहत मिलती है, उन्हें वो ठंडक भरा आश्रय स्थल मिलता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक्स, और जंगल के बीच में उगने वाली वो ब्रेक का मतलब होता है बुश यानी झाड़ियां, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, यानी कि उसके ऊपर इस कस्तूरी फूल जो होते हैं उनका स्प्रिंकलिंग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। रोज ब्लूम्स, जो कि ये गुलाब का फूल ब्लूम्स होता है मतलब खिलता है।
एंड सच टू इज द ग्रेंडियर, और ऐसा ही ग्रेंडियर है यानी मैग्निफिशेंस यानी वैभव, शौर्य, ऑफ द डूम्स यानी प्रलय, आपदा। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हमने हमारे उन शक्तिशाली पूर्वजों के बारे में हमने सोचा है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि उन्होंने उस प्रलय काल में जो महान कार्य किए थे और उन नेक कार्यों को करते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, उनके बारे में जितनी भी ये हेरोइक स्टोरी जो है वो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और कभी न समाप्त होने वाला अमृत रूपी वो झरना, अमृत पेय पदार्थ का, पावरिंग ऑन टू अस, जो कि ईश्वर के द्वारा हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक यानी स्वर्ग के किनारे से। तो अब इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं इस फोर्थ स्टेजा को। एडिशन टू दीज लवली ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कवि बताते हैं कि प्रकृति की इन सुंदर वस्तुओं के अतिरिक्त देर आर प्लीज एंड पोएम्स, यानी प्रकृति की सुंदर वस्तुएं तो हमें जिंदगी का आनंद प्रदान करती ही है, इसके अलावा भी कई चीजें हैं जिनको देखने से, पढ़ने से और सुनने से आनंद आता है और हमारे दुखों का ह्रास होता है, हमारी पीड़ाएं कम होती है। जैसे कुछ प्लेज होते हैं या कुछ पोइट्री जो है टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, जो कि हमारी भावनाओं को या आत्माओं को ऊपर उठाती है। द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ द माइटी हीरोज, यानी उन शक्तिशाली नायकों की वैभवशाली उपलब्धियां, एंड ए मैग्निफिसेंट रिवार्ड्स बाय गॉड, और ईश्वर के द्वारा उन्हें जो गौरवशाली या वैभवशाली या शानदार जो पुरस्कार ईश्वर ने हमारे उन महान पूर्वजों को प्रदान किया था, ऑन द डे ऑफ जजमेंट, यानी उस निर्णय के दिन, ऑफ दोज माइटी मैन, उन शक्तिशाली लोगों को। लवली टेल्स ऑफ द ओल्डन डेज, उन प्राचीन समय की या पुराने दिनों की वो सुंदर कहानियां, आर एंडलेस सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय, जो कि एंडलेस सोर्स एक अनंत स्रोत है, एवरलास्टिंग जॉय, कभी न समाप्त होने वाले आनंद का। द पोएट फील्स दैट, कवि ये महसूस करता है कि नथिंग कैन सरपास, यानी कुछ भी सरपास नहीं हो सकता। एक्सेल द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता, दे आर एन एलेक्चर, वो क्या है, नेक्टर की तरह है, अमृत की तरह है। नेक्टर या एम्ब्रोशिया, क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रोशिया ऑफ लाइफ, जीवन का। दे आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, यानी एक कभी समाप्त न होने वाला अंतहीन झरने की तरह है। दैट पावर्स इमॉर्टल ड्रिंक फ्रॉम द हेवन, जो कि स्वर्ग के किनारे से इस अमृत रूपी पेय पदार्थ को हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, इनटू आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में। सो ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, इसलिए ये प्रकृति की जो सुंदरता है ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई हमारे लिए एक उपहार है। एंड इट गिव्स अस जॉय फॉर एवर, और ये प्रकृति की सुंदर वस्तु जो है वो हमें हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करती रहती है। इसकी न तो सुंदरता कभी कम होती है और न ही इसकी सुंदरता को देखते हुए हमारा आनंद कभी कम होता है। अब बात करते हैं इस पोएट्री के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। पहला क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, यानी कि कवि के द्वारा सुंदरता की जो वस्तुएं इस पोएम के अंदर बताई गई है उनकी सूची बनानी है। जैसे पोएट सेज दैट व्हाट एवर इज इन नेचर,
यानी प्रकृति में जो भी उत्पन्न होता है, जो भी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो सुंदरता की वस्तु है, यानी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर, यानी कि वो प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हैं। ब्यूटी इज इन द ग्रीन माउंटेन्स। अब ये सुंदरता कौन सी? जैसे वो हरे भरे पर्वत, इन रिवर्स नदियों में, इन सीज समुद्र, इन इनोसेंट एनिमल्स, वो निर्दोष भोले भाले अंजाम मतलब मूक प्राणी यानी जानवर, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, और वो सारी वस्तुएं दैट नेचर हैज क्रिएटेड, जिन वस्तुओं को प्रकृति ने बनाया है, वो सारी प्रकृति की सुंदर वस्तुएं हैं। पोइट फील्स दैट, कवि ये भी महसूस करता है कि ब्यूटी आल्सो लाइज इन द इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ द मार्टायर्स, यानी उन शहीदों की जो प्रेरणादायक कहानियां हैं, उन कहानियों में भी ये सुंदरता विद्यमान है, क्योंकि उन कहानियों को पढ़ करके हमें शांति मिलती है, हमारे अंदर जोश भर जाता है, हमें उनकी कहानियां पढ़ने से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और परिस्थितियों में न घबराने का भी मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। कवि इसमें यह भी बताते हैं कि इस कविता के अंदर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन वस्तुओं से हमें सफरिंग एंड पेन होता है, कष्ट और पीड़ाएं, दुख मुसीबत। तो देखो कवि क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द रीजन फॉर द सफरिंग एंड पेन ऑफ मैन इन टूडेज एरा इज हिज रेस फॉर मैटेरियलिस्टिक थिंग्स। बहुत अच्छी बात बताई गई है यहां पर कि एक इंसान के लिए आज के इस युग में, टुडेज एरा, एरा कहते हैं इसको, युग को, यानी कि आज के युग में आदमी के लिए कष्ट और पीड़ाओं का जो कारण है वो यह है, हिज रेस, उसकी स्वयं की जाति, फॉर मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि भौतिकवादी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम टू ईच अदर, क्योंकि इंसान एक दूसरे को समय नहीं दे पाता है। एक दूसरे को जब समय नहीं देंगे, एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, तो उसके आपके प्रति विचार क्या है, या आपके उसके प्रति विचार क्या है, या उसका आपके प्रति जो भी है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसलिए हम इन भौतिकवादी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए केवल भागदौड़ करते रहते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने इस भागदौड़ में कितना पाया है, और इस भागदौड़ को करते हुए जो पाया है उसको पाने में हमने खोया कितना है, या हमने ये जो नेचर के सोर्स हैं इनको कितना नुकसान पहुंचाया है, और ये आने वाले समय के लिए इनका कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। क्यों? कि हम केवल और केवल धन के पीछे भागते रहते हैं। बस ये डर रहता है कि हम मर जाएंगे, इसलिए उस मृत्यु का जो हमारे दिमाग में भय होता है, इस वजह से केवल हम धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। न तो हम अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, और ना उसको करने से नुकसान कितना हुआ है उसके बारे में भी नहीं सोचते हैं। एक दूसरे को समय दे नहीं पाते हैं। वी हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल नेचर फॉर द ग्रीड ऑफ मनी, क्योंकि हमने इन प्रकृति की सुंदर वस्तुओं का कभी अवलोकन किया ही नहीं, इनका कभी एंजॉय हमने लिया ही नहीं। क्यों? हम केवल लालची बन गए। किसके लिए? पैसा पैसा पैसा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कभी प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को देखा ही नहीं, हरियाली, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, पहाड़, उनका कभी बैठ करके अवलोकन नहीं करते हैं। प्रकृति में क्या नुकसान हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट कितना, मतलब वो
उसको नुकसान हो रहा है इसके बारे में सोचता ही नहीं है, बस केवल येन केन प्रकार पैसे प्राप्त करना। तो कवि कहते हैं कि हम केवल हमारे मन में पैसों का जो लालच होता है, इस कारण से हमने उन प्रकृति की सुंदर वस्तुओं को पीछे छोड़ दिया है। एंड टू एक्वायर मोर थिंग्स, और अधिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, दिस हैज लेड टू नेगेटिविटी ऑल अराउंड अस। इससे क्या हुआ, हमारे चारों तरफ नकारात्मक प्रभाव हावी हुए। द हैप्पीनेस डिराइव्ड फ्रॉम मैटेरियलिस्टिक थिंग्स डज नॉट लास्ट लॉन्ग। इन भौतिकवादी वस्तुओं से जो खुशियां हमें प्राप्त करती है वो हमें वंचित कर देती है, क्योंकि ये भौतिक वस्तुएं अधिक समय तक नहीं रहती है, ये क्षणिक होती है, टेम्परेरी होती है। एंड इन लॉन्ग रन वी ओनली हैव टू सफर, और इसका प्रभाव ये होता है कि हम लंबे समय तक इससे पीड़ित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइन, अब जिसमें इस पोएम के अंदर कवि ने एक पंक्ति बताई है, therefore are we wreathing a flowery band to bind us to earth, suggest to you, कि हम रोजाना सूर्योदय होते ही ताजे फूलों की एक माला बनाते हैं और उस माला के द्वारा हम अपने आप को पृथ्वी से अटैच रखते हैं। वो आपको क्या सुझाव देती है? तो देखिए, इट मीन्स दैट, इसका तात्पर्य यह है श्रीमान जी की वी गेट अटैच्ड टू द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, कि हमें हमारे आसपास या हमारे चारों ओर जितनी भी या जिस टाइप की भी सुंदर वस्तुएं पाई जाती है, अपने आप को उन सुंदर वस्तुओं से जोड़ करके रखना चाहिए। एंड वेव ए प्रेटी बैंड, और हमें एक सुंदर बंधन या माला गोतनी चाहिए, विच बाइंड्स अस विथ आवर लाइफ, जो कि हमें हमारे जीवन से बांध करके या जोड़ करके लगती है। इट बिकम्स द रीजन फॉर अस टू लिव, क्योंकि ये प्रकृति ही हमारे लिए एक जीवित रहने का कारण है। क्योंकि हमें जब भी पीड़ाएं होती है, दुख होता है, जो भी मुसीबत आती है, प्रकृति ही हमारी हेल्प करती है। वही हमारे घावों से या पीड़ाओं से हील करने का एक सोर्स है, हमारे खुशियों का सोर्स है। इसलिए कवि कहता है कि हमें प्रकृति की देखरेख करनी चाहिए, प्रकृति का विनाश नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पिट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, यानी ट्रबल्स और सफरिंग्स के बावजूद भी, यानी कष्ट और पीड़ाओं के बावजूद भी मनुष्य अपने आप जीवन से प्रेम करता है। ऐसा क्यों? मनुष्य को पता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं, कष्ट, तकलीफें आएगी, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से प्रेम करता है। ऐसा क्यों? वो अपने जीवन से प्रेम करना क्यों नहीं छोड़ता है? उसकी जीने की इच्छा खत्म क्यों नहीं हो जाती है? वो जीना क्यों चाहता है? वो अपने आप से प्रेम क्यों करता है? अपने लाइफ से प्रेम क्यों करता है? उसका भी तो कोई मकसद होगा। तो देखिए, द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स, यानी प्रकृति की जो अत्यधिक वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार की वेरियस, शाश्वत सुंदरता की, गिव्स अस हैप्पीनेस, जो कि हमें खुशियां प्रदान करती है, एंड रिलैक्सेशन, और राहत प्रदान करती है। इट मेक्स अस लव लाइफ, क्योंकि ये कभी समाप्त न होने वाली प्रकृति की सुंदर वस्तुएं जो है वो हमें इस अनुरूप बना देती है कि हम अपने जीवन से प्रेम करने लग जाते हैं। इन स्पिट ऑफ लाइफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, यानी कि हमारे जीवन में चाहे परेशानियां, दुख, पीड़ाएं कुछ भी आती है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन से प्रेम करने लग जाते हैं। क्योंकि और ये हमारे जीवन से प्रेम करना कौन सिखाती है? ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द नेचर, क्योंकि नेचर हैज पावर टू हील आवर सफरिंग्स एंड पेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ग्रीन हियर,
ग्रैंडियर यानी मैग्निफिकेंस, एसोसिएट विथ माइटी डैड, यानी कि कवि ने ग्रैंडियर यानी इस वैभव को उन शक्तिशाली लोगों से जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जो शहीद हो गए, उनसे एसोसिएट क्यों किया? तो कवि क्या बताता है, देखो, द माइटी डेड आर पीपल हु हैव डन ब्रेव एंड नोबल थिंग्स, यानी वो शक्तिशाली मृत लोग, यानी वो शहीद कौन है? वो वही लोग हैं who have done brave and noble things, जिन्होंने बहादुरी और नेक कार्य किए थे। They live on in the stories, आज वो जीवित नहीं है लेकिन कहानियों में जिंदा है, and legends, और पौराणिक कथाओं में, which have now become a source of beauty for us, और वो कहानियां और वो लेजेंड्स जो है वो हमारे लिए सुंदरता का एक स्रोत बन गया है। They will be rewarded, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा विथ ग्रेडियर वैभव से या उस गौरव से, ऑन डूम्स डे, उस परले काल में, और जजमेंट डे या उस निर्णय के दिन, बिकॉज ऑफ द नोबल लाइफ दे हैव लीड, क्योंकि उन्होंने नेक जीवन जो जिया था। तो इस तरीके से ये फिफ्थ जो क्वेश्चन था, कवि जो है वो ग्रैंडियर को माइटी डेड से एसोसिएट करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, क्या हमने, कवि क्या कहते हैं, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, क्या हम प्रकृति की उस सुंदर वस्तुओं का अनुभव करते हैं ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स, केवल थोड़े समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, और डू दे मेक ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, या फिर वो हमारे लिए चिरस्थायी प्रभाव छोड़ते हैं? तो इसमें देखिए, द पोएट क्लेम्स दैट, कवि ये दावा करता है कि जॉय स्टेज विथ अस फॉर एवर, यानी आनंद हमारे साथ सदा सदा के लिए रुकता है, हमेशा रुकता है, फॉर एवर यानी ऑलवेज, कभी नहीं समाप्त होता है। वेन वी एक्सपीरियंस ए ब्यूटीफुल थिंग, जब हम किसी सुंदर वस्तु का अनुभव करते हैं, जस्ट फॉर ए लिटिल मोमेंट, थोड़े समय के लिए, इट लीव्स ए लास्टिंग इंप्रेशन, यानी यह हमारे ऊपर एक चिरस्थायी प्रभाव छोड़ता है या छोड़ती है, दैट इनकरेजेस, जो कि हमें प्रोत्साहित करती है, टू लिव लाइफ, जीवन जीने का, विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप, ऑप्टिमिज्म आशावादिता, आशा में, जीवन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, इसमें कवि जो है वो कौन सी इमेज को जो है वो बताते हैं? द पोएट यूजेस द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इसमें एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक जो है, इसकी इमेज कवि जो है वो यूज करते हैं टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की ब्यूटीफुल बाउंटी को बताने के लिए। द अर्थ यानी पृथ्वी, लाइक ए फाउंटेन, पृथ्वी क्या है? एक फाउंटेन की तरह, फाउंटेन यानी स्ट्रीम, झरना, पावर्स ऑन टू अस, जो कि हमारे ऊपर उड़ेलती है, नवर्स, असंख्य, काउंटलेस ब्यूटीफुल साइट्स, यानी सुंदर दृश्य, लाइक द सन, द मून, फ्लावर्स, रिवर्स एंड ग्रीनरी, यानी ये प्रकृति की जो सुंदर वस्तुएं है वो हमें पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त होती है, यानी कि इस पृथ्वी पर आसमान जो भी है, यानी प्रकृति में पाई जाने वाली ये सुंदर वस्तुएं जो है वो हमें ये सुंदर प्रकृति के द्वारा ही वस्तुएं, ये दृश्य जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, फूल, नदियां, हरियाली, पेड़ पौधे, जीव जंतु,
हर तरह की जो चीजें हैं प्रकृति के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 7 था, यानी कि जॉन कीट्स साहब का लिखा हुआ ये पोइट्री और इसके क्वेश्चन यहीं एंड हो जाते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पोइट्री के दौरान। तब तक के लिए थैंक्स।